एक्सरसाइज 8.3 का पहला प्रश्न। साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। इसको हम लोग को हल करना और इसका मान ज्ञात करना है कि मान कितना होगा। ये चैप्टर आधारित है पूरक कोण पे। पूरक कोण की परिभाषा होता है कि जब दो कोणों का योगफल, जैसे मान लीजिए कोई एक θ1 है और प्लस कोई एक θ2 है, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसे क्या माना जाता है कि वो पूरक कोण है। तो हमें यहाँ पर देखने से साफ जाहिर हो रहा है कि 18 डिग्री और 72 डिग्री ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 90 डिग्री निश्चित रूप से हो जाएगा। तो देखिए, इसको हल करने के लिए कुछ सूत्र भी हैं। उस सूत्र को आप दिया गया है किताब में, पढ़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी आधारित है जो हम वो बता देते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और दूसरा होता है ठीक इसके विपरीत होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अभी तत्काल इसकी ज़रूरत है यहाँ पे, तो हम लोग इसको लिख के चलते हैं। देखिए, दोनों में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, साइन हो या कॉस हो दोनों एक साथ है, तो हम इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, उसके कोण का मान को परिवर्तित करेंगे, तब जाकर हम लोग का आंसर आएगा। जैसे देखिए, साइन 18 डिग्री, इसको इसी तरह उतार दिए। नीचे है कॉस 72 डिग्री, तो हम लोग कॉस लिख लिया। 72 डिग्री को हम देखिए इस रूप में लिखते हैं 90 माइनस 18 डिग्री। 90 में से 18 घटाइएगा तो निश्चित रूप से 72 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं हुआ। अब देखिए, साइन 18 डिग्री ऊपर है, नीचे में देखिए कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। जरा यहाँ पर ध्यान दिया जाए इस सूत्र पे कि दिया है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? साइन थीटा। यानी कि कॉस परिवर्तित हो जाता है साइन में, और यहाँ पे जो होता है थीटा का मान वहीं यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार कॉस है तो इसको परिवर्तित हो जाएगा क्या चीज़ में? तो साइन में। और यहाँ पे जो मान होगा थीटा की जगह पर कितना डिग्री है? 18 डिग्री। अब ज़रा देखा जाए, दोनों एक जैसा है, क्रॉस कर देंगे यानी कट जाएगा। कितना मान होगा इसका? 1। ये याद रखिएगा, ये ज़्यादा मात्रा में एक नंबरिया जो प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव टाइप उसी में आता है, और इसका मान क्या होता है? एक ही होता है। आगे इसमें किताब के अनुसार दूसरा प्रश्न है, ठीक इसी के अनुरूप है। tan 26 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री। देखिए, वहाँ पे था साइन और कॉस के अनुरूप, और यहाँ पे क्या है? tan और कॉट के अनुरूप। इसके लिए यहाँ पे सूत्र का उपयोग होगा, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा, और दूसरा होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दोनों में से किसी एक को आप परिवर्तित कीजिए यानी कि बदलिए। तो देखिए, हम क्या कर रहे हैं, tan 26 डिग्री को सेम इसी प्रकार उतार दिए। नीचे कॉट है तो कॉट को क्या करेंगे? 64 डिग्री है तो कॉट तो इसी तरह लिख दिए। अब 64 डिग्री को हम क्या कर रहे हैं कि 90 माइनस 26 यानी कि 90 माइनस 26 डिग्री लिख दे रहे हैं। ठीक है, 90 में से 26 घटेगा तो निश्चित रूप से 64 ही आएगा। आगे tan 26 डिग्री बटा में कॉट 90 माइनस थीटा। ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे सूत्र के अनुरूप, कॉट हो 90 हो माइनस हो थीटा हो, यानी कोई कोण दिया हो तो tan को परिवर्तित कर दे, कॉट को परिवर्तित कर देते हैं tan में, और जो यहाँ पर थीटा होता है उसी को लिख देते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पे वही सेम प्रक्रिया है, कॉट है तो क्या में बदल देंगे? tan में। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, थीटा की जगह पर कितना है? 26 डिग्री, तो हम क्या करेंगे? 26 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, दोनों एक जैसा हो गया तो दोनों को क्या कर देंगे? कटा देंगे। कितना हो गया? 1। ये आपका आंसर हो गया। नंबर 3 में चलते हैं। तीसरा इसका प्रश्न है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन
42 डिग्री। ठीक है, इसमें भी देखा जाए दोनों में से किसी एक को आप परिवर्तित कीजिए, बदल दीजिए। जैसे कॉस 48 डिग्री है, हम इसी तरह इसको उतार दिए, माइनस साइन है तो साइन ही लिख दिए। अब 42 डिग्री को हम चाहेंगे तो 90 माइनस 48 डिग्री आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 48 घटेगा तो कितना होगा, 42। अब देखिए कॉस 48 डिग्री माइनस, या देखिए साइन 90 माइनस 48 डिग्री। ठीक हम लोग का जो ये पहला वाला सूत्र था उसी के अनुरूप, ध्यान से देख लीजिए कि यदि साइन हो 90 हो माइनस थीटा हो तो साइन बदल जाता है कॉस में, और यहाँ पर जो कोण का मान रहता है थीटा उसको लिख दिया जाता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनाएंगे। साइन है तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, कॉस हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 48 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस 48 में से कॉस 48 घटा तो क्या बच जाएगा, 0, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। एक और प्रश्न है यहीं पे हल कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका चौथा नंबर प्रश्न है, सेम इसी प्रकार है, कोई परिवर्तित ज़्यादा नहीं है। क्या करेंगे, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, आप इसको क्या कीजिएगा, इसमें भी किसी एक को परिवर्तित कर दीजिए। कॉसेक 31 डिग्री इसी तरह लिख दिए माइनस सेक 59 डिग्री है, तो 59 डिग्री को क्या करना है, 90 माइनस 31 लिख दीजिए। 90 में से 31 घटाइएगा 59 हो जाएगा। कॉसेक है, इसी प्रकार कॉसेक लिख दीजिए माइनस सेक, सेक है तो सेक के क्या करेंगे, सेक परिवर्तित हो जाता है कॉसेक में, सूत्र के अनुसार। इसका भी सूत्र होता है, क्या इसका सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। इसका सूत्र होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और ठीक इसके विपरीत होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए तो यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा, पहला वाली स्थिति है ना, यहाँ पे सेक है तो क्या बदल जाता है कॉसेक में, और यहाँ पे जो थीटा रहता है उसको थीटा लिख देते हैं। हम लोग का सेक है, लिख देते हैं कॉसेक, कॉसेक, और यहाँ पर थीटा के जगह पर कितना है 31 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा, इतना में से इतना घटेगा तो क्या बच जाएगा, 0। ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पर भी आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए।